आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अब सोच लीजिए कि नीतीश जी की क्या वैल्यू रही होगी। जिस काम को नीतीश जी मना कर देते हैं उसी काम को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो राशि है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरे काम में लगा के निकाल लिया जाता है। समझ सकते हैं कि बिहार के इन इंजीनियर से लेके बड़े साहबों का कितना बोलबाला है। जी हां, और डिपार्टमेंट भी किसका? लेसी सिंह का। और किसका? विजय कुमार सिन्हा का। कृषि और भवन निर्माण दोनों के तालमेल से ये डिपार्टमेंट जो है चलता है। हमारे साथ आज गोपाल सिंह कुशवाहा है, आरटीआई एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रभारी। और जब पर्दे हम खोलेंगे तो आप फिर सोचिएगा कि निष्कर्ष भारत को ये खबरें मिल कहां से जाती हैं। खबरें मिलती नहीं है। निष्कर्ष भारत की वो ईमानदारी को देखते हुए लोग खुद कहते हैं कि हमारे पास भी एक ऐसी खबर है, हमने दिखवाया, हम कहना चाहते हैं, लेकिन कोई असर नहीं। पता होगा बिहार के तमाम लोगों को कि गार्डन डिवीजन भवन निर्माण विभाग एक है और इस डिवीजन का काम सरकारी आवास में जो उद्यान है, चाहे वो बड़े बड़े लोगों के, मंत्रियों के बंगले हों, जजों के बंगले हों, उनके बंगलों में जो फूल पत्ती घास वगैरह लगाई जाती है, सौंदर्यीकरण किया जाता है, उसका काम इस डिपार्टमेंट के पास रहता है। और इस डिवीजन में पहले कार्यपालक अधिकारी का पद होता था, लेकिन अब जो है कार्यपालक अभियंता यानी कि डीडीओ जो है इसके हो गए हैं। और अभी जो डीडीओ हुए हैं विभूति कुमार जो है, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ अपने गिने चुने लोगों को वो काम देते हैं। तमाम चीजें आएंगी सामने, बीच में हम बताते रहेंगे कि कहां कैसे घोटाले हुए। लेकिन पहले गोपाल जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जो आपके व्यूअर्स हैं इस न्यूज को देखने के बाद अपना एक सोशल मीडिया पर विरोध भी रखें, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा चैलेंज भ्रष्टाचार होता जा रहा है। सरकार बदल गई, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर कहीं अंकुश लगने का गुंजाइश दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये मामला क्या था गोपाल जी? 24, 25, 26 में काम जो कराया, फिर उसकी राशि जो है वो उसमें तो मिलाई, फिर उसकी राशि जो है वसूल ली गई। क्या ये सब मामले हैं? गार्डन डिवीजन भवन निर्माण विभाग का एक प्रमंडल है, एक डिवीजन है, और लगभग 10 करोड़ का काम हर साल इस डिवीजन द्वारा कराया जाता है। इस काम का जैसे आपने चर्चा किया, जज लोगों का आवास है, मंत्रियों का आवास है, अधिकारियों का आवास है, ऑफिस है, पार्क हैं, इन सबका देखरेख और उसमें फूल पत्ती लगाने का सौंदर्यीकरण का काम यह डिवीजन करता है। इस डिवीजन में हम 2010-12 से ही देख रहे हैं। अच्छा। कि लगातार लगभग 10 करोड़ का बजट होता है, उस बजट में आधा पैसा लूट लिया जाता है संवेदक और अधिकारियों के साठ-गांठ से। ठीक है। तो अभी करंट में जो हम मामले लेकर के बैठे हुए हैं कि जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 24-25, 25-26 में जो काम कराया गया था, उसी काम के नाम पर इस वित्त वर्ष में भी पैसा निकासी किया गया है, और वो भी लगभग 2.5 बार। हाँ, पीछे जो काम करा दिया गया, पैसा निकल गया। हाँ। अब पुनः जो है उसी काम को दिखा करके फिर पैसा निकाल लिया, फिर इस वित्तीय वर्ष में पैसा निकाल। सोच लीजिए लेसी सिंह जी और विजय सिन्हा जी, एक काम करा के 2 बार पैसा निकालो, कहीं ना कहीं आप लोगों का भी तो संरक्षण निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। हाँ, बताइए। लगभग 2.5 करोड़ का इस बार निकासी हुआ है। करंट वित्तीय वर्ष में 2.5 करोड़ का निकासी विभूति कुमार के कलम से हुआ है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा एक और गंभीर वित्तीय मामला है कि पुराना सचिवालय जहां घड़ी का टावर है, उसके पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 2 करोड़ 29 लाख का प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग से मिला था, जिसको नीतीश कुमार ने रोक दिया था। काम जो है वो कराया जा रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि ये ऑलरेडी इसका जो लेन है बहुत बढ़िया बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है, कोई भी अतिथि आएगा देखेगा तो प्रसन्न होगा, उसको
हल जोतवा करके उसको तोड़ फोड़ करके पुनः काम कराया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री ने गाड़ी से उतर करके कहा कि इस काम को तत्काल रोक दो। किसने तुमको अनुमति दिया इस काम को कराने के लिए? अब सोच सकते हैं आप, मुख्यमंत्री जिस काम को वर्ल्ड लेवल का उन्होंने बनाया था सचिवालय में, उस काम को तोड़फोड़ उस काम का करके और फिर से उसमें राशि पास कराने की कोशिश की गई, और राशि पास हो भी गई थी 2,29,00,000 रुपए। और उस राशि का कैसे बंदरबाट किया गया, ये हम गोपाल जी से ही सुन लेते हैं। अब जब मुख्यमंत्री जी ने इस काम को रोक दिया, तो जो ठेकेदार हैं, जो एक तरह से सिंडिकेट बनाए हुए हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार करने के अंदर, जो सिंडिकेट बना हुआ है गार्डन डिवीजन में, और एक खास वर्ग के लोग हैं, और इत्तेफाकन कार्यपालक अभियंता जो आए हैं विभूति कुमार, वो भी उसी समाज से हैं। ठीक। तो वो आकर के कहा कि जब पैसा डिवीजन में आ गया है और वो काम नहीं होगा, तो पैसा को इन लोगों को चाहिए था कि वापस विभाग को सरेंडर कर बिल्कुल। लेकिन उस पैसे को वापस न करके उस पैसे से छोटे छोटे काम का प्राकलन बनाया गया, और बिना उस काम को भी कराया नहीं गया है। आधा अधूरा कहीं छिटफुट काम करा करके और पूरे 2,29,00,000 रुपए का निकासी करके बंदरबाट कर लिया गया है। ये मामला मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था, तो इतना निर्भय लोग हो गया है, कोई भय नहीं है कि जिस काम को माननीय मुख्यमंत्री ने रोक दिया, उसका पैसा ये लोग वापस नहीं किया। उस पैसे का बंदरबाट करने के लिए एक नया रास्ता इजाद किया कि छोटे छोटे काम करा करके इस पैसे का बंदरबाट हम लोग कर लें। तीसरा जो अभी प्रकरण है गार्डन डिवीजन में, कि वहां पहले माली काम करते थे, 1,000 मालियों का पद है, जो उद्यान के मजदूर होते जो भी आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं। अभी नहीं, मैंने उद्यान से 1,000 माली वहां थे पहले, रिटायर होते होते उनकी संख्या अब लगभग 150 के करीब बची हुई है। तो उन लोगों से काम नहीं होता है, तो फिर यह हुआ कि आउटसोर्सिंग कंपनी से जब तक बहाली नहीं हो जाता है फुल फ्लेज मालियों का, तब तक आउटसोर्सिंग कंपनी से मजदूर लिए जाएंगे, उद्यान मजदूर लिए जाएंगे और उनसे काम कराया जाएगा। तो 145 मजदूरों का प्रशासनिक स्वीकृति मिला। 2 महीना उन लोगों का पूरा हो गया है, तीसरा महीना चल रहा है। इस 2 महीना के दरमियान कभी 60, कभी 70, कभी मैक्सिमम 90 तक मजदूरों ने काम किया है, लेकिन 2 महीना में 145 मजदूरों का भुगतान निकासी करके और बंदरबाट किया पर दिन कितना पेमेंट है उनकी पर दिन की? ये पेमेंट वो चूंकि उसकी पूरी जानकारी फाइल हमारे पास अभी नहीं आई है, हमने सूचना अधिकार में मांगा है, जैसा कि हमने सूचना अधिकार में 5 वर्ष का भी मांगा है कि 5 वर्षों में आप कौन कौन से काम कराए हैं, तो लोग सूचना नहीं दिया है। उसी तरह से सूचना इस पर भी हमने मांगा है कि भाई आप जो मजदूरों से काम करा रहे हो और सोर्सिंग पर लिए हो, तो उन लोगों को कितना भुगतान देना है और कितने मजदूर आपके काम कर रहे हैं। तो ये सूचना हमको लोग उपलब्ध नहीं कराया है। अच्छा, अब सूचना उपलब्ध होगा तो पुनः हम। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि बिहार प्रदेश आरटीआई एसोसिएशन के प्रभारी हैं, और देखिए कितनी चिट्ठियां, तमाम चिट्ठियां लिख के, लेकिन कहा नहीं जाता। बार बार मैं वो कहावत कहता हूं कि सैया भय को तवाल तो डर काहे का। अधिकारी से लेके चपरासी तक समझता है कि भाई चलो मंत्री जी है ना, अधिकारी है ना, सब मिल बांट के खा रहे हैं। और इधर सम्राट चौधरी कहते हैं कि नकेल कसा जाएगा। नकेल क्या, खास कसा जाएगा। आप जिस सचिवालय में बैठते हैं, जिस विधानसभा में बैठते हैं, वहां का पैसा कैसे बंदरबाट किया जा रहा है, इसकी बानगी आपको सुनाया गोपाल जी ने। लेकिन जवाब के नाम पर कुछ नहीं। बार बार हम लोग कंप्लेन देते हैं सर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, रद्दी के फाइल में फेंक दिया जाता है। भ्रष्टाचार रोकने का एक निकाय था लोकायुक्त, वहां आज तक लोकायुक्त की बहाली नहीं हुई। जो सरकार कहती रहती है कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का सर्वोच्च इकाई है लोकायुक्त। बिल्कुल। और वहां लगभग 4 सालों से किसी का पदस्थापन नहीं हुआ है। हम लोग शिकायत में जाते हैं, हम लोग जनरल कंप्लेंट में जाते हैं, सूचना अधिकार में जाते हैं, टाइम फिक्स हो जाता है, सब जगह पैसा पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हीं अधिकारियों को देखना है जो अधिकारी उस चेन में संलिप्त है। बिल्कुल। जिसको कमीशन पहुंच रहा है वही अधिकारी सुनवाई करेगा, तो कैसे न्याय करेगा। मतलब देखिए, कहने इस विभाग पर भी बहुत लोगों की नजर नहीं जाती है, लेकिन हर साल करीब कितने का बजट इसका है?
भवन निर्माण विभाग के जो उद्यान प्रमंडल है, लगभग 10 करोड़ का काम, फूलपत्ती का काम कराने का इसको जिम्मा मिलता है कि 10 करोड़ का फूलपत्ती का काम कराना है। 10 करोड़ में तो कम से कम मान लीजिए 5 करोड़ तो ये लगभग 5 करोड़ का लूट हर साल होता है। ये लगातार 2012 से मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है यही कंडीशन रहा है। अगर जो पैसा मिलता है उसका पूरा फूलपत्ती का काम करा दिया जाए तो पटना का हर पार्क और हर आवास वर्ल्ड क्लास हो जाएगा। इतना रुपया निकासी करता है लोग। उसमें भी कई अनुबंध है कि ये जो है बजटीय है, ये जो है प्राथमिकता है, उसमें भी कई तरह की बात किए हुए हैं और पैसा स्पेशल उसके बाद बहुत सी बड़ी 10 करोड़ के अलावा भी सर रिनोवेशन के नाम पर स्पेशल पैसा भी डिवीजन को, तो इसका काम 10 करोड़ तो लगभग जाता ही जाता है हर साल। रिनोवेशन के नाम पर अलग से पैसा जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया दिखा के तमाम जो विभाग हैं बिहार सरकार में, उसमें कैसी लूट होती होगी। क्योंकि बालू आपको सामने दिख जाता है, शराब सामने बिकती दिख जाती है, भू माफिया दखल कब्जा करते हैं जमीनें को, सामने दिखता है जनता के। लेकिन सोचिए आप, जिसे आप वोट देते हैं वो 10 करोड़ में से सीधे 5 करोड़ रुपया हथिया लेता है इसमें। और इस पर आप वोटरों की नजर नहीं जाती है, आम जनता की नजर नहीं जाती है। आप हाईकोर्ट में जाते हैं, देखते हैं कि फूल पत्ती लगी हुई है। साहब के बंगले में जाते हैं, मंत्रियों के बंगले में जाते हैं, देखते हैं कि फूल पत्ती लगी हुई है। लेकिन उस फूल पत्ती के पीछे भी कितना बड़ा घोटाला होता है, ये खुलकर आज सामने आ गया। अब जवाब तो हम लेसी सिंह से भी मांगेंगे, जवाब हम विजय कुमार सिन्हा से भी मांगेंगे और जवाब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मांगेंगे कि यदि 5 करोड़ रुपया इस तरीके से लोग निकाल लेते हैं, इस तरीके से भ्रष्टाचार और कट कमाई में आता है, तो उस 5 करोड़ रुपए से कोई एक ना एक अच्छी शिक्षक संस्था तो निश्चित तौर पर बन सकती है बिहार में। लेकिन शायद बिहार है, लूट सबके लिए है, जितना लूट सको लूट लो, फिर पलायन करके जाइए, तमाम चीजें हैं। बिहार शायद सुधरने वाला नहीं, और कौन सुधारेगा बिहार को, इसका भी हमें इंतजार है।